इंजीनियर, रैपर, मेयर और अब एक संभावित प्रधानमंत्री। जब नेपाल अभूतपूर्व जेन जेड के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों से जूझ रहा है, एक नाम बाकी सब पर भारी पड़ रहा है, बालेंद्र शाह, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बालेन के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस सप्ताह घातक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा देने के बाद सुर्खियों में हैं। अब सबकी नजरें काठमांडू के मेयर पर हैं, जो 33 वर्षीय एक स्वतंत्र नेता हैं और बिल्कुल भी पारंपरिक नहीं हैं। प्रदर्शन तब शुरू हुए जब सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे नेपाल के डिजिटल रूप से जुड़े युवाओं में आक्रोश फैल गया। कुछ ही दिनों में जो विरोध ऑनलाइन असहमति के रूप में शुरू हुआ था, वह सड़कों पर फूट पड़ा और जल्दी ही घातक हो गया। पुलिस की कार्रवाई में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 18 केवल काठमांडू में मारे गए। पीड़ितों में से कई युवा छात्र थे, जिनमें से कुछ अभी भी स्कूल की यूनिफॉर्म में थे। जैसे जैसे प्रदर्शन तेज हुए, जनरेशन जी प्रतिरोध का चेहरा बनकर उभरी और हालांकि आयोजकों द्वारा निर्धारित आयु सीमा के कारण मेयर बालेंद्र शाह ने रैलियों में भाग नहीं लिया, उन्होंने फेसबुक पोस्ट में सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, और मैं उद्धृत करता हूँ, शायद मैं उम्र के हिसाब से योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी आवाज के साथ खड़ा हूँ। उस पोस्ट ने लोगों के दिलों को छू लिया और कुछ ही घंटों में हैशटैग #BalenForPM नेपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर ट्रेंड करने लगा। तो बालेंद्र शाह कौन है? वह व्यक्ति जिसे अब कई लोग संभावित प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। 1990 में काठमांडू में जन्मे शाह ने नेपाल में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और भारत के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स पूरा किया। लेकिन राजनीति उनका पहला पेशा नहीं था। सार्वजनिक सेवा में आने से पहले बालेन नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन का हिस्सा थे, जो भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता पर रैप करते थे। उनके गीतों के बोल ठीक वैसे ही जैसे आज उनकी नेतृत्व शैली बदलाव का संदेश लिए हुए थे। 2020 में उन्होंने काठमांडू के मेयर के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और नेपाल की सबसे स्थापित राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की। उन्होंने 61,000 से अधिक वोट प्राप्त किए। उनकी जीत को एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा गया, पुरानी राजनीति को नकारने और यह संकेत देने के रूप में कि नेपाल के युवा नई नेतृत्व चाहते हैं, अब शीर्ष स्तर पर राजनीतिक शून्यता के साथ। बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री की भूमिका संभालने की मांगें और तेज हो रही हैं। उनके पास युवाओं का विश्वास है, एक साफ सुथरी छवि है और परंपरागत व्यवस्था को चुनौती देने का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। लेकिन क्या वे आगे आएंगे या नेपाल की पारंपरिक ताकतें एक और बाहरी व्यक्ति को उभरने से रोक देंगी? एक बात स्पष्ट है, नेपाल एक चौराहे पर खड़ा है और आज सड़कों पर नेतृत्व कर रही पीढ़ी ही शायद तय करेगी कि कल देश का नेतृत्व कौन करेगा। क्या बालेंद्र शाह, जो एक इंजीनियर, रैपर और मेयर हैं, नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं?